धुरंधर मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है। हालांकि ये कहानी एक फिक्शनल इंडियन स्पाई एजेंट की है, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए टेररिस्ट अटैक्स, स्मगलिंग नेटवर्क्स और फेक करेंसी जैसे इंसिडेंट्स बिल्कुल रियल फैक्ट्स पर बेस्ड है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक फेक इंडियन करेंसी नोट्स का यूज पाकिस्तान ने 1960s और 70s से ही शुरू कर दिया था, लेकिन 2000 के बाद ISI ने इसे एक प्लान्ड स्टेट स्ट्रैटेजी बना दिया। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, टेरर फंडिंग भी मिले और इंडियन रुपी पर लोगों का ट्रस्ट भी टूटे। ये सिर्फ नकली नोट नहीं थे, ये था इकोनॉमिक वॉरफेयर। इंडिया में करेंसी प्रिंटिंग का काम RBI और SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर होता है। UPA गवर्नमेंट के दौरान करेंसी के कुछ क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर्स फॉरेन वेंडर से लिए जाते रहे। यहीं पर कंट्रोवर्सी शुरू होती है। CBI की 2023 FIR के मुताबिक UK बेस्ड कंपनी डे ला रू को सर्टेन सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसमें प्रोसीड्यूरल लैप्सेस और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के वायलेशन का एलिगेशन है। इस पूरे केस में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर P चिदम्बरम और सीनियर ब्यूरोक्रेट अरविंद मायाराम के डिसीजंस को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रखा गया। एक इम्पोर्टेंट बात, ये सब एलिगेशंस हैं, कोर्ट ने अभी गिल्ट डिसाइड नहीं की है। डे ला रू दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी सिक्योरिटी फर्म्स में से एक है और हिस्टोरिकली पाकिस्तान के करेंसी सिस्टम से भी जुड़ी रही है। खनानी ब्रदर्स जावेद खनानी और उनका नेटवर्क फेक नोट्स प्रिंट नहीं करता था, उनका काम था हवाले के थ्रू पैसा मूव करना। US ट्रेजरी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस नेटवर्क था। फेक करेंसी से आया पैसा टेरर ग्रुप्स और स्मगलर्स तक पहुंचता था। रूट मोस्टली ये था, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया। नेपाल इसलिए यूज होता था क्योंकि इंडिया नेपाल बॉर्डर ओपन था। इंडिया में सबसे बड़ा एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना उत्तर प्रदेश। हाई पॉपुलेशन, कैश इकोनॉमी और इजी सर्कुलेशन की वजह से फेक नोट्स यूपी से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। एजेंसीज के एस्टिमेट के मुताबिक 1500 से 2000 करोड़ की फेक करेंसी हर साल इंडिया में सर्कुलेट होती थी। इससे टेरर फंडिंग बढ़ी, बैंकिंग सिस्टम पर प्रेशर आया और रुपी पर ट्रस्ट कम हुआ। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक ब्लीडिंग थी। 2016 में डीमोनेटाइजेशन का एक बड़ा रीजन था फेक करेंसी और टेरर फंडिंग का नेटवर्क तोड़ना। जैसे ही 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए, पाकिस्तान के फेक नोट स्टॉक पाइल्स एक ही रात में बेकार हो गए, हवाला चेन फ्रीज हो गई। डीमोनेटाइजेशन के बाद UPI और डिजिटल पेमेंट्स का यूज बढ़ा, कैश डिपेंडेंसी कम हुई, फेक करेंसी का सर्कुलेशन काफी हद तक रिड्यूस हो गया। आज टेरर फंडिंग के लिए कैश यूज करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। धुरंधर एक मूवी है, लेकिन फेक करेंसी की ये जंग इंडिया ने सच में लड़ी है।